जय श्री कृष्ण जी। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक विचार कर चुके हैं। सांख्य तत्व का आश्रय लेकर अशोच्यत्व की सिद्धि जो भगवान कर रहे थे वो प्रसंग अब समाप्त हो जाता है।
लगता है इसके बाद भगवान ने देखा होगा कि देखें कि इस पर कुछ प्रभाव पड़ा कि नहीं मेरे इन 20 श्लोकों का। तो लगा नहीं जैसे अर्जुन को कोई स्मृति आ रही हो। त्वम पदार्थ के संक्षिप्त निरूपण मात्र से अर्जुन को न तो स्मृति आती हुई दिख रही है और न उसके शोक की निवृत्ति होते हुए दिख रही है। तो भगवान को भी लगा होगा कि अब इस तत्व का विस्तृत निरूपण करना ही पड़ेगा, तभी जाकर इसके अंतर्गत जागृति होगी, ये अपनी मोह निद्रा को छोड़कर जगेगा। पर उससे पहले एक बात और आजमा लेना चाहते हैं। जो लौकिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, उसकी मर्यादा को लेकर उसे ललकारने जा रहे हैं भगवान। या दूसरे शब्दों में कहिए तो जो उसका क्षात्र धर्म है, उस क्षात्र धर्म की जो एक मर्यादा है, युद्धे चाप्य पलायनम, किसी भी स्थिति में युद्ध को छोड़कर न भागना, जो स्मृतिकारों ने एक क्षत्रिय के धर्म की मर्यादा बनाई है, उसको लेकर अब भगवान उसको ललकारने जा रहे हैं। क्या पता इसी से ही बात बन जाए। वैसे भी यदि किसी को आत्मज्ञान न हुआ हो, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार न हुआ हो, और स्वरूप का साक्षात्कार न होने के कारण अभी भी प्रकृति के द्वारा नियत स्वभाव के धरातल पर ही फंसा हुआ हो, जो कि अर्जुन की अवस्था लगती है। लगता नहीं अभी उसको स्वरूप का साक्षात्कार हुआ है। स्वरूप का साक्षात्कार हुआ होता तो शोक होता ही नहीं, मोह होता ही नहीं, और स्वभाव के धरातल पर वो फंसा हुआ है। प्रकृति के द्वारा नियत जो स्वभाव है, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव कही चुका है वो। तो ऐसी स्थिति में जब तक आत्मज्ञान न हुआ हो, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार न हुआ हो, तो गीता की कुल मिलाकर गीता में जो भगवान के उपदेश हैं उनका सार निकाल के अगर कुछ कहा जाए ऐसे व्यक्ति के लिए, तो वो यही है कि आत्मज्ञान के अभाव में यदि किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति करानी हो, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराना हो, तो उसके लिए एकमात्र मार्ग यही है कि उसको स्वधर्म में प्रवृत्त कराया जाए। जिससे कल भी बड़ा विस्तृत इसका निरूपण किया कि किस प्रकार से स्वधर्म में प्रवृत्त होने पर धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होते होते वो कषाय जो आत्मज्ञान के मार्ग में रुकावट बनते हैं, व्यक्ति को बहिर्मुख बनाकर, चंचल बनाकर, उसकी दृष्टि को स्थूल करके, वो सब रुकावटें हटाने के लिए एकमात्र मार्ग यही है कि स्वधर्म में व्यक्ति को प्रवृत्त कराया जाए। और अब भगवान ने जब देखा कि त्वम पदार्थ की स्मृति कराने के प्रयास के बावजूद इसे उस त्वम पदार्थ की अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति नहीं हो रही है, तो फिर अब रास्ता एक ही बचता है कि उसको उसके स्वधर्म की स्मृति कराई जाए, जिससे वो स्वधर्म में लगे। स्वधर्म का जो परित्याग करना चाह रहा है, वो स्वधर्म का परित्याग ठीक नहीं। तो यहाँ इतनी बात में आपने ये चीज देखी होगी कि मैं दो प्रकार के धर्मों की चर्चा कर रहा हूं। एक तो हो गया स्वधर्म, लौकिक धर्म, सामाजिक धर्म, व्यक्तिगत धर्म, वो जिस परिवार परिस्थिति आदि में उत्पन्न हुआ था, उन सब को लेकर उसका जो एक धर्म था वो धर्म। और एक है परम धर्म। ये परम धर्म नहीं है। स्वधर्म जो है
स्वधर्म हो गया, लौकिक धर्म हो गया, सामाजिक धर्म हो गया, ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म तो वो है जिस धर्म का निरूपण करने के लिए गीता जी कही जा रही है। परम धर्म और अपर धर्म का थोड़ा सा भेद यदि अपने मन में बैठाना हो तो स्मृति के ग्रंथों में ही, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में ही इस भेद को स्पष्ट किया गया है। और उसी आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो अब भगवान अब तक जो उन्होंने कहा वो परम धर्म था, और अब जो कहने जा रहे हैं अगले 8 श्लोकों के अंतर्गत, सामाजिक धर्म की दृष्टि से, लौकिक धर्म की दृष्टि से, वो अपर धर्म कहा जा सकता है। वो आचार प्रधान धर्म है जिसमें आचरण पर ध्यान देते हैं। परम धर्म में ज्ञान की प्रधानता है। आचार तो मूल में है ही, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्ञानी को अनाचारी, आचार रहित होना चाहिए। शुरुआत आचार संभालने से ही होती है। आचार संभल जाने के बाद ही ज्ञान सार्थक होता है। ज्ञान आचरण के अभाव में ज्ञान निरर्थक है, इसीलिए सबसे पहले आचार को ही संभालना पड़ता है। लेकिन एक बार आचार संभल जाए उसके बाद भी ज्ञान की गहराइयाँ और गहरी होती हैं। तो इसलिए आचार प्रधान धर्म जो है वो अपर धर्म कहा जाता है। और उस अपर धर्म तत्व का निरूपण करना गीता का उद्देश्य नहीं, वो स्मृति ग्रंथों का उद्देश्य है, जिनको धर्मशास्त्र कहते हैं। ये मोक्ष शास्त्र है, पहले भी कई बार कह चुका हूँ। तो मनुस्मृति आदि, मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, मनुस्मृति को कही देते हैं मानव धर्मशास्त्र। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य स्मृति को याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र भी कह देते हैं। तो ये वैसे तो 20 स्मृतियाँ हैं, सभी बहुत प्रामाणिक हैं, सभी बहुत ही सम्मानित हैं, पर कुछ स्मृतियाँ जैसे मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, पराशर स्मृति हो गई, विशेषकर कलयुग में पराशर स्मृति का अधिक महत्व पराशर स्मृति के टीकाकार लोग मानते हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में ही धर्म को लेकर, इस प्रकार के धर्म को लेकर, जिस प्रकार का धर्म अब भगवान निरूपित करने जा रहे हैं आगे के श्लोकों में, इस प्रकार के धर्म को लेकर, आचार प्रधान अपर धर्म को लेकर कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठाया है कि इस धर्म का मूल क्या है, मतलब इस धर्म के ज्ञापक यानी धर्म को जनाने वाले हेतु क्या है। तो उसमें उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य कह देते हैं कि सबसे पहले तो श्रुति है, श्रुति मतलब वेद हो गया। उसके बाद स्मृति ग्रंथ हो गए, स्मृतियाँ जो बाद के मुनियों ने मनन करके, चिंतन करके जो उपदेश किए हैं वो हो गए। उसके बाद सदाचार हो गया, सज्जनों ने, शिष्टों ने, संतों ने कैसा कैसा आचरण किया है वो सब हमें रामायण महाभारत आदि में भगवान राम कैसा आचरण करते हुए दिखते हैं। इसके अतिरिक्त फिर और भी महाराजा जनक, पुण्य श्लोक महाराजा नल, रघुवंश के पूर्व पुरुष, भगवान राम के पूर्व पुरुषों में से एक महाराज दिलीप, रघु इत्यादि, और भी जो ऋषि महर्षि वेदव्यास, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषि महर्षियों ने जो ये शिष्ट जन हैं, शिष्ट जन मतलब जो उपदेश प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने अपने जीवन में उस उपदेश को बैठा लिया है। जो अभी उपदेश जिसे किया जाना बाकी है उसे कहा जाता है शिष्य। शिष्य कहते हैं जिसे उपदेश किया जाना बाकी है, जो अभी उपदेश किए जाने योग्य है उसको कहते हैं शिष्य। और शिष्ट कहते हैं जिसने उपदेश प्राप्त कर लिया है, जिसका उपदेश पूरा हो चुका है, जिसने उस उपदेश को अपने जीवन में बैठा लिया है, ऐसों को शिष्ट कहते हैं। तो
धर्म यदि समझना हो तो व्यक्ति सबसे पहले वेद की ओर देखे, वहां से भी धर्म को लेकर संशय बना रहे तो फिर स्मृति ग्रंथों में देखे, वहां से भी अगर संशय बना रहे तो फिर रामायण महाभारत आदि जो ग्रंथों में ऋषि महर्षियों और बड़े बड़े राजर्षियों का आचरण दिया गया है, उस आचरण को समझे। और उससे भी अगर न समझ में आए तो ये विचार करें कि अपने हृदय को क्या ठीक लगता है। हृदय ये नाभ्यनुज्ञाता, हृदय किसको अनुज्ञा दे रहा है, हृदय किसको स्वीकृति दे रहा है। अंदर से हृदय में जो बैठे हुए हैं नियमन करने वाले, वे अंदर से वहां की आवाज क्या कहती है, और वहां की आवाज में भी अगर लगी, वहां की आवाज को लेकर भी अगर दुविधा हो, तो फिर ये विचार करें कि इस कर्म के पीछे इच्छा क्या है, कामना क्या है, और उस इच्छा के मूल में जो संकल्प है वो संकल्प सही है या नहीं है, इसकी परीक्षा कर लें। तो ये सब एक एक करके उन्होंने इस तरीके से समझाया है। वहाँ पर बड़ा विस्तृत मैं देख रहा था याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत इस बात को धर्म मूलम इदम स्मृतम, धर्म का मूल यही सब बतलाया गया, ऐसा वो कहते हैं। तो ये तो हुआ अपर धर्म की बात, क्योंकि परम धर्म जो है वो एक ही है। वो उसके बाद वो कहते हैं, स्वयं महर्षि याज्ञवल्क्य इतना बतला देने के बाद फिर कहते हैं कि देखो, यज्ञ हो गया, सदाचार हो गया, दम यानी अपनी इंद्रियों पर निग्रह हो गया, अहिंसा हो गई, दान हो गया, स्वाध्याय ये सदग्रंथों का अध्ययन हो गया, शुभ कर्म हो गए, ये सारे के सारे अपर धर्म ही हैं। ये सब सारे के सारे निचले कोटि के धर्म हैं। सर्वोत्कृष्ट कोटि का धर्म तो एक ही है, अयं तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। परम धर्म एक ही है जो योग के मार्ग पर चल के व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर ले। बाकी सारे के सारे इसलिए धर्म है क्योंकि वो इसमें सहायक बनते हैं, तो वो बहिरंग हैं, पर अंतरंग जो सर्वोत्कृष्ट धर्म है वो यही है। तो इसलिए ये इस आधार पर मैं निचले और उत्कृष्ट धर्म की बात कर रहा था याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर, कि पीछे जो भगवान ने बात कही 20 श्लोकों में, वो परम धर्म की दृष्टि से भगवान ने निरूपण किया। अब जो अगले 8 श्लोकों के अंतर्गत करने जा रहे हैं वो अपर धर्म, अपर मतलब पर का उल्टा, एक तो हो गया परम धर्म और परम धर्म का उल्टा अपर धर्म कहलाता है, जो नीचे की श्रेणी का धर्म है। जब परम धर्म की दृष्टि से नहीं समझ में आई बात अर्जुन को, तो अब एक कदम नीचे उतर के अपर धर्म की दृष्टि से भगवान उस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अपर धर्म के लिए नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश तो परम धर्म का निरूपण करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश यज्ञ कराने के लिए नहीं है, सदाचार लाने के लिए नहीं है, इंद्रिय निग्रह की प्रेरणा देने के लिए नहीं है, अहिंसा की प्रेरणा देने के लिए नहीं है, दान की प्रेरणा देने के लिए नहीं है, स्वाध्याय में ये सब तो उन ग्रंथों के अंतर्गत धर्मशास्त्रों में भरा पड़ा है। यहां जो उपदेश है, जो मूलभूत उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता का, वो है आत्मतत्व का साक्षात्कार कराना, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराना। पर फिर भी शुरू में इसलिए भगवान ने शुरुआत वहीं से की क्योंकि वे स्वयं उसी धर्म की मर्यादा में बैठे हुए हैं,
भगवान श्री कृष्ण परम धर्म की मर्यादा में बैठे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी उसी दृष्टि से उपदेश प्रारंभ किया। जब उन्हें लगा कि भाई ये उपदेश अर्जुन के ऊपर से निकल रहा है, तब फिर वो अपर धर्म की मर्यादा को लेकर आते हैं। ये कहा जा सकता है, वैसे तो देखिए भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में वास्तविक भेद तो कोई है नहीं, एक ही तत्व हैं दोनों, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की लीलाओं में भेद उनके दिखता है, और चूंकि अपर धर्म की स्थापना करना पहले आवश्यक होता है और परम धर्म की स्थापना करना बाद में आवश्यक होता है, तो भगवान श्री राम ने अपनी लीलाओं में इस अपर धर्म की मर्यादा का पूरी तरह से पालन किया है, क्योंकि उनका अवतार ही इस समाज में इस अपर धर्म की लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए ही हुआ था। जबकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परम धर्म की मर्यादा में स्थित हैं। वे अपर धर्म की मर्यादा को तोड़ सकते हैं और तोड़ते हुए दिखा है। स्वयं जिस अपर धर्म की मर्यादा की बात यहाँ अगले 8 श्लोकों के अंतर्गत भगवान करने जा रहे हैं, स्वयं उन्होंने इस अपर धर्म की मर्यादा को स्वयं ही तोड़ा है। युद्ध भूमि से स्वयं भाग खड़े हुए हैं, लेकिन जिस परम धर्म की मर्यादा को स्थापित करने के लिए उनका जन्म हुआ, उस परम धर्म की मर्यादा उनके जीवन में कभी भी टूटती नहीं दिखती। उस ज्ञान की अवस्था, उस आत्मज्ञान की अवस्था, उस शोक और मोह से अतीत की अवस्था उनके जीवन में कभी भी टूटती नहीं दिखती। इसीलिए हम उन्हें योगेश्वर कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा भेद है परधर्म और अपर धर्म में। जो परधर्म देखने के इच्छुक हों उन्हें धर्मशास्त्र देखने चाहिए, जो अपर धर्म देखना चाहते हों वे धर्मशास्त्र देखें, और जो परम धर्म को समझना चाहते हों उनके लिए गीता इत्यादि, गीता उपनिषद इत्यादि मोक्ष शास्त्र है। तो जैसे भगवान ने लोकायत मत का सहारा लिया, स्वयं न मानते हुए भी, स्वयं वे लोकायत मत को न भी आचरण में लाते हों, ऐसे ही अपर धर्म का सहारा लेकर भगवान जो अब कहने जा रहे हैं वो हमें अगले 8 श्लोकों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय के श्लोकों में जो अर्जुन ने बातें रखी थी भगवान के सामने, उन श्लोकों में साफ ये दिख रहा है कि अर्जुन के मन में क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसको लेकर कुछ दुविधा है। पहले अध्याय के श्लोकों में तो देखकर एक बार ऐसा लगा जैसे उसने स्वयं ही निश्चय कर लिया कि मेरे लिए ये युद्ध करना बिल्कुल ही अधर्म है। ये बिल्कुल उसने पहले अध्याय में 36वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक जो बातें उसने कही, पापमेवाश्रये दस्मान हत्वा एतान, इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, कथम न जीयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम, हम क्यों नहीं इस पाप से हट जाएं, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, ये तो बहुत बड़ा पाप करने लग गए हम। तो पाप मतलब अधर्म, अधर्म कह लीजिए, पाप कह लीजिए, एक ही बात है। पाप का अर्थ होता है कि जिससे अपनी रक्षा करनी चाहिए, जैसे कीचड़ और गंदगी कहीं पड़ी हो रास्ते पर तो हम अपने आप को, अपने कपड़ों को उससे बचाते हुए निकल जाते हैं कि कहीं हमारे कपड़े गंदे ना हो जाएं। इसी प्रकार से पाप और अधर्म वही है जो हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि में ऐसे संस्कार छोड़ जाए जिसके परिणाम स्वरूप ये मन बुद्धि मलिन हो जाए। बस पाप का इतना ही अर्थ है, अधर्म का इतना ही अर्थ है। तो पहले अध्याय में देखकर ऐसा लगा कि जैसे एक बार के लिए तो उसने स्वयं ही निश्चय कर लिया कि ये युद्ध जो है ये बिल्कुल अधर्म ही है, लेकिन बाद में
जब उसने शायद थोड़ा सा और विचार किया और भगवान ने थोड़ा सा उसको फटकारा और कहा कि अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन, अरे ये कोई आर्य लोग ऐसा नहीं करते अर्जुन, ये स्वर्ग की ओर ले जाने वाला नहीं है, ये अपकीर्ति की ओर ले जाने वाला है। ये सब बातें जब भगवान ने 2-3 बातें कही तो थोड़ा सा घबरा गया वो, थोड़ा सा उसके मन में दुविधा आ गई और उसने फिर अपनी दुविधा स्पष्ट शब्दों में भगवान के सामने रख भी दी कि पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, ये धर्म क्या है यहाँ इस परिस्थिति में, इसको लेकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म क्या है। तो इसके उत्तर में भगवान ने परम धर्म तो उसको बतला दिया, उसका वास्तविक स्वरूप वही है परम धर्म भारतीय संस्कृति का। भारतीय आध्यात्मिक जो अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, उस अध्यात्म प्रधान संस्कृति में परम धर्म यही है, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार। तो जैसे ही उसने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मैं धर्म को लेकर मोहित हो रहा हूँ, तो तुरंत भगवान ने जो स्मृतियों के अंतर्गत महर्षियों ने, महर्षि मनु, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि पराशर इत्यादि ने जिसको परम धर्म सिद्ध किया है, परम धर्म माना है, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार ध्यानस्थ होकर, योग में स्थित होकर, वो भगवान ने उसके सामने रख दिया। अब वो उसके बात समझ में नहीं आई, तो फिर वो जिस धर्म को लेके परेशान हो रहा था वो निकृष्ट कोटि का धर्म था, वो सामाजिक धर्म था, लौकिक धर्म था। तो उसको लेकर वो जो दुविधा से ग्रसित हो रहा था और कुछ का कुछ समझ बैठा था, तो उस बिंदु पर भगवान अब अपने विचार रखने जा रहे हैं और उनकी बात का निचोड़ कुल मिलाकर यही है कि अर्जुन, इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए इस धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो भी ठीक उल्टी बात जो उसने लगभग निर्णय कर ही लिया था पहले अध्याय में कि इस युद्ध से बढ़कर कोई और अधर्म नहीं, तो भगवान तुरंत उल्टी बात, उससे उल्टी बात उसके सामने रख के कहते हैं कि इस युद्ध से बढ़कर तो धर्म कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। तो यहाँ 31वें श्लोक से जो अब आगे 31वां श्लोक आ रहा है, इन 8 श्लोकों में 31वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक भगवान ने एक सामाजिक मर्यादा, समाज में जिस धर्म की मर्यादा मानी जाती है, क्योंकि समाज में तो परम धर्म सभी की पहुंच के अंतर्गत है नहीं, तो परम धर्म की दृष्टि से तो हर समाज चल नहीं पाता। बहुत बड़ा समाज चलाना हो तो परम धर्म की दृष्टि से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि परम धर्म के धरातल पर पहुंचने वाले कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं। वो हमने आश्चर्यवत् पश्यति श्लोक की व्याख्या में देख लिया कि वो कितना दुर्लभ है। उस धर्म की मर्यादा में पहुंच जाए वो व्यक्ति ही बहुत दुर्लभ है, दुर्लभतम है। तो शायद समाज में उस धर्म की मर्यादा को लेकर नहीं समाज को चलाया जा सकता, पर समाज में जिस निकृष्ट कोटि के धर्म की मर्यादा को लेकर चलाया जा सकता है, उस धर्म की मर्यादा को सामने रखकर 31वें से लेकर 38वें श्लोक में भगवान ने उस धर्म की मर्यादा, और विशेष करके पहले 4 श्लोकों में, यानी 31वें, 32वें, 33वें और 34वें, इन 4 श्लोकों के अंतर्गत अर्जुन के लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म, ये वो निर्धारित करने के लिए जा रहे हैं। धर्म में जो उसकी अधर्म बुद्धि हो गई थी, और ये मोह ही था, यही तो मोह था। मोह का अर्थ होता है अज्ञान, मोह का अर्थ होता है कुछ का कुछ समझ बैठना, मन के विचारों के धुंधले हो जाने के कारण। तो यही तो मोह था उसको, कि धर्म में उसकी अधर्म बुद्धि हो गई थी। जो उसके लिए धर्म है उसी को वो अधर्म समझ बैठा था, तो उसका निवारण करने जा रहे हैं। देखिए, अर्जुन को 2 प्रकार के मोह हुए थे। धर्म सम्मूढ़ चेता, दोनों प्रकार के धर्मों को लेकर उसे मोह था। उसे परम धर्म को लेके भी मोह था और अपर धर्म को लेके भी मोह था। परम धर्म को लेके ये मोह था कि वो अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठा था।
ये मोह था। तो अनात्मा शरीर में आत्मबुद्धि हो जाना, ये जो मोह है जिसको अविद्या कहते हैं, महामुनि पतंजलि ने यही अविद्या का लक्षण किया है। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति ही अविद्या। अविद्या कह लीजिए, मोह कह लीजिए, एक ही बात है कि अनित्य को नित्य समझ बैठना, अशुचि को शुचि समझ बैठना, अशुद्ध को शुद्ध समझ बैठना, दुख स्वरूप को सुख स्वरूप समझ बैठना और अनात्मा को आत्मा समझ बैठना। तो अनात्मा को आत्मा समझ बैठना, ये चार वहां पर उन्होंने कहे हैं महामुनि पतंजलि ने। और उनमें पांचवी बात जो महर्षि वेदव्यास ने वहां अपने भाष्य में जोड़ी है वो ये है कि अनर्थ को अर्थ समझ लेना। अनर्थ जो अधर्म है उसको अर्थ समझ बैठना, ये भी एक मोह ही है, ये भी एक अविद्या ही है। तो ये दो प्रकार के मोह, दो प्रकार की अविद्याएं, दो प्रकार के जिन धर्मों की मैं बात कर रहा हूं, उन दोनों ही प्रकारों के धर्म को लेकर वो मोहित है। वो परम धर्म को लेकर भी मोहित है, अपने वास्तविक स्वरूप को लेकर भी मोहित है, और वो लौकिक धर्म मर्यादा, सामाजिक धर्म मर्यादा, समाज में जिसको हम न्याय कह देते हैं, उस न्याय की मर्यादा को लेकर भी वो मोहित है। तो एक परम धर्म को लेकर जो मोहित था वो, उसके निवारण का तो कुछ प्रयास भगवान ने पीछे कर दिया। 20 श्लोकों के अंतर्गत उसको उसके वास्तविक स्वरूप की स्मृति कराने का प्रयास भगवान ने किया, जिससे परम धर्म को लेकर जो उसे मोह था वो मोह उसका मिट सके, निवृत्त हो सके, ये कोशिश भगवान ने की। शायद उतनी कोशिश पर्याप्त नहीं रही, शेष गीता की कोशिश अभी बाकी है, और इसी में ही कोशिश जाएगी भगवान की। सामाजिक धर्म की मर्यादा में जो उसको धर्म में अधर्म रूपी मोह हो गया था, उसका निवारण भगवान अब अगले 8 श्लोकों के अंतर्गत करने जा रहे हैं। क्षमा करें, अगले 4 श्लोकों के 31वें से लेकर 34वें तक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो जब इतने से भी नहीं मानेगा, है तो मित्र ही ना, मित्र इतनी आसानी कह भले ही दे कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, लेकिन ये अर्जुन ही है कि शिष्य भी कह दिया और बाद में स्वयं निर्णय भी कर लिया कि नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तभी तो भगवान हंसे कि एक तरफ शिष्य भी बन रहा है और एक तरफ निर्णय भी अपने आप ही कर रहा है। तो कहने को शिष्य बन तो गया है, लेकिन जो है तो मित्र भी है तो सखा भी, इतनी आसानी से थोड़ी मानेगा। वो तो 11वें अध्याय में जाके बोलेगा कि सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो ये बात तो 11वें अध्याय में जाकर उसको पता चलेगा कि जिनको मैं अभी तक अपना मित्र माने बैठा था, ये तो पता नहीं कौन है। तो ये तो वहाँ जाके बात उसके समझ में आएगी। अभी तो कह रहा है वो शिष्य, लेकिन कहीं ना कहीं सखा मान रहा है, मित्र मान रहा है, अपने बराबर का मान रहा है, तो नहीं मान रहा है भगवान की बात को। तो जब नहीं मानेगा भगवान की बात को 4 श्लोकों में सामाजिक धर्म की मर्यादा के द्वारा समझाए जाने पर भी जब वो नहीं मानेगा, तो फिर एक आखिरी कोशिश 2 श्लोकों में हमें ये दिखेगी, 35वें और 36वें श्लोक में, कि भगवान यहाँ तक कि बदनामी का डर दिखाकर भी उसे मनाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सोचो तो सही, कितनी बदनामी होगी, क्या क्या कहेंगे लोग तुम्हारे लिए, तो इससे तो अच्छा तुम्हारा मर जाना ही होगा अर्जुन, तो क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो बदनामी का डर दिखाकर भी कि इसी डर से शायद मान जाए, तो हर तरीके से भगवान उसको मनाने की कोशिश करेंगे। भगवान अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भगवान की देखिए शुरू में प्रतिज्ञा ये थी कि अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। 2 बातें भगवान ने कही थी कि एक तो जो शोक के योग्य नहीं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और एक बड़े बड़े पंडितों की बातें बोल रहे हो कि जैसे पता नहीं तुम्हारी कितनी बड़ी ऋतंभरा प्रज्ञा
तुम्हें प्राप्त हो गई हो, ऐसी तुम बातें कर रहे हो। तो ये जो दो बातें भगवान ने कही, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम, तो अशोच्यानन्वशोचस्त्वम को तो यहाँ तक भगवान ने सिद्ध कर दिया 31वें श्लोक तक। अंत में उन्होंने कह दिया न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसीलिए तुम्हारा शोक करना अर्जुन कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रज्ञावादाश्च भाषसे, कि तुम प्रज्ञावाद बोल रहे हो, ज्ञानी जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए अगले 8 श्लोक हैं। अर्जुन ने ज्ञानी जैसी बातें 2 प्रकार की थी। पहले तो हमें उसका प्रज्ञावाद दिखा पहले अध्याय में। पहले अध्याय में जितना प्रज्ञावाद था उसके मूल में बात एक ही थी कि अपने बंधु बांधवों को, अपने स्वजनों का वध अनुचित है। ये उसकी बार बार उसने यही रट लगा रखी थी कि न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई श्रेय नहीं दिखता। धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवे, धृतराष्ट्र के जो ये पुत्र हैं मेरे भाई लोग, ये मुझे रण में मार दें, यही मेरे लिए अच्छा होगा। तो अपने ही कुल का संहार, अपने ही स्वजनों के वध को वो अनुचित मान रहा था। ये बात उसके प्रज्ञावाद के मूल में थी। इस प्रज्ञावाद का निराकरण भगवान ने शुरू में ही कर दिया था 2 अध्याय के प्रारंभ में, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। उसके बाद दूसरे प्रकार के प्रज्ञावाद कहे अर्जुन ने 2 अध्याय के 4 श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक, जो 5 श्लोक थे प्रारंभ के, यहाँ के अर्जुन के जो वाक्य थे 5 श्लोकों में, उसमें उसके मूल में बात ये थी कि गुरुजनों का वध अनुचित है, भीष्म पितामह का वध अनुचित है, गुरु द्रोणाचार्य का वध अनुचित है, गुरु कृपाचार्य का वध अनुचित है। ये जो परम सम्माननीय है, ये उससे भी मजबूत तर्क था, क्योंकि गुरुजन है, ये इनका वध तो गुरु होने के कारण कहीं से भी उचित नहीं होता। तो ये दूसरा प्रज्ञावाद था, दूसरे प्रकार का प्रज्ञावाद। भेद आपने देख लिया ना कि पहले प्रकार के प्रज्ञावाद में स्वजनों के वध को लेकर उसने बात रखी थी कि स्वजनों का वध अनुचित है, इसको आधार बनाया था। और दूसरे प्रकार के प्रज्ञावाद में गुरुजनों के वध को उसने अनुचित माना था। अब ये जो दूसरे प्रकार का प्रज्ञावाद है, जिसमें उसके मन की दुविधा के मूल में ये है कि गुरुजनों का वध कैसे उचित हो सकता है युद्ध में, इसलिए ये युद्ध अनुचित है, तो उसका निराश अब यहाँ भगवान इन 8 श्लोकों के अंतर्गत करने जा रहे हैं। 31वां श्लोक 2 अध्याय का, उसको हम एक बार उच्चारण कर लें, फिर उस पर और विचार करेंगे। पर ये प्रसंग का एक किस प्रकार से ये प्रसंग पीछे के श्लोकों के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे तार जुड़े हुए हैं एक श्लोक के दूसरे श्लोक के साथ, ये हमारे समझ में आ जाता है। तब फिर श्लोकों का भाव भी गहराई से समझा जा सकता है। तो आइए 2 अध्याय के 31वें श्लोक का उच्चारण कर लें। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, तुम अपने स्वधर्म की ओर ही यदि देख लो तो तुम्हारा ये कंपन, ये तुम्हारा विकंपन
ये तुम्हारा कांपना कहीं से भी उचित नहीं। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से श्रेयस्कर तो कुछ और है ही नहीं। स्वधर्ममपि चावीक्ष्य, स्वधर्म की बहुत विस्तृत व्याख्या 3 अध्याय में और 18वें अध्याय में, 2 अध्यायों में भगवान स्वयं और भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी करते हैं। कुल मिलाकर जो सार निकल के आता है वो यही है। स्वधर्म मतलब स्वभाव नियत कर्म। धर्म और कर्म पर्यायवाची मान लें। प्रकृति, स्वभाव यानी प्रकृति, जैसे प्रकृत्या नियताः स्वया, प्रकृति के द्वारा नियत, अपनी प्रकृति के द्वारा नियत। और वहां प्रकृति का अर्थ भगवान शंकराचार्य स्वभाव करते हैं। तो अपने स्वभाव द्वारा नियत कर्म प्रयोग भी किया है भगवान ने 18वें अध्याय में, स्वभाव नियतम कर्म। और काफी विस्तृत विचार जब 18वें अध्याय पर मैं बोल रहा था तो वहां पे किया भी हम लोगों ने। पूरा का पूरा 18वां अध्याय इसी स्वधर्म की ही एक प्रकार से व्याख्या मान सकते हैं हम, कि स्वधर्म का बहुत विस्तृत निरूपण 18वें अध्याय में है। कुल मिलाकर जो भगवान शंकराचार्य 3 अध्याय में कहते हैं कि हमारी प्रकृति का निर्माण होता है, हमारे स्वभाव का निर्माण होता है हमारे पिछले कर्मों के संस्कारों के आधार पर। पीछे जो भी हमने शुभाशुभ कर्म किए होते हैं उनके जो संस्कार और जो अनुभव किए होते हैं उनके जो संस्कार हमारे अचेतन मन के अंतर्गत विद्यमान होते हैं, वे ही संस्कार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवन के किसी भी मोड़ पर आने के बाद किस दिशा में हमें जाना है, कौन सी राह पकड़नी है, इसका निर्धारण वे संस्कार ही करते हैं। इसीलिए वे ही हमारी प्रकृति। हो सकता है हमारे सामने मंदिर हो और हमारे सामने जुआ खाना हो, दोनों में जाने की संभावना हो, तो ये संस्कार ही निर्धारित करेंगे कि हम किस ओर हमारे पैर मुड़ते हैं। तो ये सब हमारी प्रकृति का निर्माण करती है और स्वभाव का निर्माण करती है। उसके द्वारा जो नियत कर्म है वही स्वधर्म है। अब अर्जुन की एक विशेष प्रकार की प्रकृति है जिसको सत्वोपसर्जन रजः प्रधान प्रकृति भगवान शंकराचार्य ने कहा है। इस प्रकृति से संपन्न व्यक्ति क्षत्रिय होता है, जिसके अंतर्गत रजोगुण की प्रधानता होती है, झुकाव सत्वगुण की ओर होता है। रजोगुण की प्रधानता इसीलिए कि वो रजोगुण के कार्य शासन इत्यादि करता है, लेकिन ये सारे के सारे रजोगुणी कार्य जो वो करता है वो करता इसीलिए है कि सत्वगुण समाज में बढ़े, सत्वगुण की प्रधानता हो, समाज में सत्वगुण की प्रधानता बने, सत्वगुण बढ़े, इसके लिए वो रजोगुण का सहारा लेता है। तो ऐसी प्रकृति से संपन्न व्यक्ति ही क्षत्रिय कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति के स्वभावज कर्म भगवान ने 18वें अध्याय में जो गिनाए थे, शौर्य यानी पराक्रम, तेज यानी साहस, धृति यानी धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में भी जमे रहने की योग्यता, दाक्ष यानी कुशलता, और फिर युद्धे चाप्य पलायन, युद्ध से पलायन न करना, तनाव की परिस्थितियों में भाग खड़े न होना, दानमीश्वर भावश्च, दान करना, शासन का संचालन करना, ये सब क्षत्रिय के स्वभावज कर्म है, उसके सहज स्वभाव से निकले हुए कर्म हैं। तो भगवान जब स्वधर्म कह रहे हैं अर्जुन को, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो युद्ध से पलायन न करना, ये तो बहुत ही सहज धर्म है, स्वभावज धर्म है, उसकी स्वभाव या प्रकृति के द्वारा नियत धर्म है, इसीलिए भगवान उसे स्वधर्म कह रहे हैं। तो ये स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, यदि तुम अपने स्वधर्म का भी विचार कर लो तो छोड़ो पर धर्म की बात,
सांख्य योग में जो परधर्म परम धर्म की बात की, अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार की। अब मत सोचो, चलो मत सोचो उस तरफ से, वो नहीं तुम्हारे समझ में आता, तो स्वधर्म की दृष्टि से ही विचार करके देख लो, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा इस युद्ध से विमुख होना कहीं से भी उचित नहीं। केवल पारमार्थिक तत्व की अपेक्षा से ही नहीं, अपितु स्वधर्म की अपेक्षा से भी तुम्हारा युद्ध करना ही उचित है। तो स्वधर्ममपि चावीक्ष्य, यदि उस स्वधर्म की भी अपेक्षा से देखो तो न विकम्पितुमर्हसि। तो ये जो अपने कर्तव्य के पथ से विचलित हो रहे हो, अपने स्वधर्म से जो विचलित हो रहे हो, ये विचलित नहीं हो सकते अर्जुन। और वैसे अर्जुन स्वयं ही अपने शरीर में कंपन तक का निरूपण कर चुका है, उसका शरीर कांप रहा है। पहले अध्याय में उसने कहा कि वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, कपकपी छूट रही है उसकी, ये स्थिति है उसकी कि कपकपी छूट रही है। तो भगवान केवल स्वधर्म से विचलित होने के लिए ही नहीं विकम्पितों की बात कर रहे हैं, बल्कि ये जो कपकपी तुम्हें छूटी है, ये कपकपी भी अर्जुन तुम्हारी कहीं से भी ठीक नहीं है। अपने कर्तव्य पर विचार करके देखो, स्वधर्म पर विचार करके देखो, क्योंकि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्मीय युद्ध से श्रेयस्कर और कुछ नहीं। अब ये धर्मीय युद्ध कैसे है? धर्मीय युद्ध, धर्मीय युद्ध दो कारणों से है। दोनों कारण भगवान शंकराचार्य, भगवान भाष्यकार स्वीकार करते हैं। एक तो धर्म का अर्थ यही जो अभी हमने देखा, स्वधर्म, यानी अपने सहज स्वभाव के आधार पर जो अपना धर्म है। तो क्षत्रिय के स्वधर्म, या यूँ कह लीजिए कि क्षत्रिय के स्वभाव अथवा प्रकृति द्वारा नियत होने के कारण जो युद्ध अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए बहुत ही स्वाभाविक है, ऐसा युद्ध अर्जुन के लिए धर्मीय युद्ध है। क्यों? क्योंकि वो स्वधर्मानुकूल है, उसके स्वधर्म के अनुकूल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि धर्म का अर्थ है समाज में जो धर्म है, समाज में जो न्याय है, उस न्याय की प्रतिष्ठा के लिए किया जाने वाला जो युद्ध है। क्योंकि प्रजा की रक्षा तभी होगी जब समाज में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, यानी समाज में न्याय की प्रतिष्ठा होगी। धर्म से तात्पर्य न्याय ही है। और ये भी मैंने 18वें अध्याय में जब हम विचार कर रहे थे सब मिलकर 18वें अध्याय का, तो वहाँ पर जो श्लोक है, न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः शरीरवांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः, शायद 14वां या 15वां श्लोक है, प्रारंभ में ही है। तो वहाँ न्याय शब्द जो आया है श्लोक के अंतर्गत, उसका सभी टीकाकारों ने, लगभग सभी टीकाकारों ने न्याय शब्द का अर्थ धर्म ही किया है। तो यहाँ धर्म और न्याय दोनों, न्याय्य युद्ध कह लीजिए या धर्मीय युद्ध कह लीजिए, धर्मानुकूल युद्ध कह लीजिए या न्यायानुकूल युद्ध कह लीजिए, अर्थ एक ही है। तो धर्म युद्ध का हेतु ही यही माना जाता है, न्यायपूर्वक प्रवृत्त होना, यानी ऐसा युद्ध जो न्याय की स्थापना। अगर कहीं अन्याय होते हुए दिख रहा है समाज के किसी भी तबके के साथ, तो उस अन्याय की निवृत्ति के लिए और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए जो युद्ध प्रवृत्त हुआ हो, वो युद्ध धर्म युद्ध है। तो दुर्योधन की दृष्टि से ये धर्म युद्ध नहीं है, ये दृष्टिकोण की बात होती है। महाभारत का युद्ध एक ही है, लेकिन अगर दुर्योधन की दृष्टि से देखा जाए तो दुर्योधन की दृष्टि से ये धर्म युद्ध नहीं है। इसीलिए अगर दुर्योधन इस युद्ध से निवृत्त हो जाता तो उसके लिए वही उचित होता, और कोशिश बहुत की गई उसको समझाने की, उसको इस युद्ध से निवृत्त करने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन वो नहीं हुआ। पर अगर वो यहां आकर भी निवृत्त हो जाता, कुरुक्षेत्र आकर, और शायद कुछ टीकाकारों ने, कुछ भाष्यकारों ने तो ये तक उत्प्रेक्षा की है
कि कुरुक्षेत्र चुना ही, कुरुक्षेत्र जैसी जो धर्म क्षेत्र है, जो धर्म भूमि है, जहाँ दध्यंग अथर्वण जैसे वैदिक महर्षियों ने, महर्षि दधीची जैसे ऋषियों ने शर्यणावत जो सरोवर है उसके तट पर बैठकर धर्म की रक्षा के लिए बलिदान किया है, जहाँ पर कुरुवंशियों के पूर्व पुरुष सम्राट कुरु ने धर्म की स्थापना के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाए हैं, ऐसी धर्म भूमि में आकर शायद कुछ सद्बुद्धि इसे आ जाए और ये जो इस अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है उस अधर्म से ये निवृत्त हो जाए और युद्ध की जो हठ बांध ली है वो हठ ये छोड़ दे। इस आस से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चुना गया था युद्ध के लिए। तो दुर्योधन की दृष्टि से ये धर्म युद्ध नहीं था, दुर्योधन की दृष्टि से ये परम अधर्म था। क्यों? क्योंकि उसने ये युद्ध चुना था, वो चाहता था कि ये युद्ध हो, जबकि वो आत्मरक्षा के लिए नहीं था, वो न्याय की स्थापना के लिए नहीं था, वो अपने भोगों की सिद्धि के लिए था, अपने विषय भोगों की सिद्धि के लिए था, वो स्वार्थपरक था। भाषा ही उसकी पहले अध्याय में कैसी है कि देखो इन बड़े बड़े महारथियों को जो मेरे लिए अपना जीवन छोड़कर आ गए हैं। ऐसी ऐसी भाषा वो बोल रहा है कि ये सारे के सारे मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सारे के सारे इन सब ने मेरे लिए अपना जीवन छोड़ दिया है। तो उसके केंद्र में न्याय नहीं है, उसके केंद्र में वो स्वयं है, वो स्वार्थ है। इसीलिए उसकी दृष्टि से ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं बल्कि परम अधर्म है। लेकिन अर्जुन की दृष्टि में स्वार्थ नहीं है, अर्जुन की दृष्टि में न्याय की स्थापना है, अर्जुन की दृष्टि में धर्म की स्थापना है। अर्जुन न्याय के लिए लड़ रहा है, अर्जुन स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा है, अर्जुन अपने लिए नहीं लड़ रहा है। इसीलिए अर्जुन के ऊपर चूंकि ये युद्ध थोपा गया है, वो बचना चाहता था, किसी भी कीमत पर बचने की उसने कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ये युद्ध थोपा गया। तो इसीलिए अर्जुन की दृष्टि से ये धर्म युद्ध है। तो धर्म्याधि युद्धात्, ये जो धर्म युद्ध है, देखिए धर्म का तात्पर्य होता है, एक बहुत सुंदर बात बृहदारण्यक उपनिषद में उपनिषदों के महर्षि कहते हैं, जिससे बात ये निकल के आती है कि धर्म का उद्देश्य होता है राजा को तानाशाही से बचाना। धर्म न हो, एक धर्म यदि न हो तो राजा को तानाशाही से, यानी सब पर शासन करने वाला जो शासक है, उस शासक पर शासन करने वाला भी कोई होना चाहिए। नहीं तो वो अगर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया तो फिर उसके अंतर्गत तानाशाही आ जाएगी। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये बड़ा सुंदर एक वाक्य है कि तच्छ्रेय रूपमत्य सृजत धर्मम, ईश्वर ने जगत की सृष्टि करने के बाद धर्म की सृष्टि की जिससे समाज में श्रेय की स्थापना हो। तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम, ये क्षत्र का भी क्षत्र है। क्षत्र क्या? क्षत्र कहते हैं क्षयात्रायते, जो क्षीण होने से, पतन से बचाए, उसको कहते हैं क्षत्र। अन्याय, न्याय को पतित होने से, अन्याय में जाने से बचाए, उसको कहते हैं क्षत्र। ये धर्म क्षत्र का भी क्षत्र है, मतलब दूसरों को पतन से बचाने से रोकने का काम है क्षत्रिय का, और उस क्षत्रिय को पतन से रोकने का काम करता है धर्म। तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम यद धर्मः, ये बात वहां पर कही। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, उस धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। अथो अबलीयान बलीयान समाशंसते धर्मेण, निर्बल भी धर्म का आधार लेकर बलवान हो जाता है। जिसके पक्ष में धर्म हो, जिसके पक्ष में न्याय हो, वो कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, वो वैसे ही बलवान हो जाता है जैसे जिसके पक्ष में राजा आ जाए उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। अरे जिसके टेलीफोन में प्रधानमंत्री का फोन नंबर हो, उसकी जरा सोचिए कितनी शक्ति बढ़ जाएगी।
तो जैसे ऐसे व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, प्रधानमंत्री तो बहुत, मुख्यमंत्री का ही नंबर हो, 2-4 छोटे छोटे मिनिस्टरों का ही नंबर जिसके निकल जाए तो उसी की शक्ति कितनी ताकत बढ़ जाती है उसकी। तो फिर जैसे इन निर्बल भी सबल का सहारा लेकर उसकी शक्ति बढ़ जाती है, इस तरीके से ये उपनिषद वाक्य कह रहा है कि न्याय का सहारा लेकर दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी बहुत बलवान हो जाता है। ऐसी शक्ति न्याय की है, ऐसी शक्ति धर्म की है, और उसके अनुकूल जो ये युद्ध है, इस युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर और कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, धर्म्यात् युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन का प्रश्न यही था कि यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्य बनने से पहले उसका प्रश्न ही यही था कि जो निश्चित श्रेय है वो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके लिए आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, निश्चित श्रेय सुन लो। अब सबसे पहले जो परम निश्चित श्रेय था, जैसे सांख्य दर्शन के आचार्यों ने मानव मात्र के लिए निर्धारित किया है, दुःखत्रयाभिघातात्, दुःखत्रय की निवृत्ति का एकमात्र साधन विवेक ख्याति, प्रकृति से अलग, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष तत्व का साक्षात्कार, वो भगवान ने उसको बतलाया। वो अर्जुन जी के समझ में आया नहीं। तो अब क्षत्रिय के लिए क्या सबसे बड़ा दूसरी कोटि का श्रेय क्या है क्षत्रिय होने के नाते, बल्कि क्षत्रिय होने के नाते यूं कहिए कि उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय क्या है, वो भगवान यहां पर अब बतलाने जा रहे हैं। जिस क्षत्रिय ने समाज को क्षय से बचाने के लिए, समाज को पतन से बचाने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए, निर्बल की रक्षा करने के लिए, गरीब को संबल प्रदान करने के लिए आयुध उठाने की प्रतिज्ञा की है, शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा की है, उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर युद्ध से बढ़कर श्रेय और क्या हो सकता है। इस श्रेय का परित्याग करके अन्य जिस किसी भी श्रेय का अनुष्ठान क्षत्रिय करेगा वो सर्वथा अनुचित है। इसीलिए भिक्षा वृत्ति, भैक्षचर्या यानी संन्यास तक भी लेकर इसका परित्याग करना भगवान को स्वीकार्य नहीं है, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि इसको करो तुम, और जिसके लिए तुम संन्यास लेना चाह रहे हो उसको इसी में ले आओ। संन्यास मतलब सर्वकर्म फल संन्यास, उसको ले आओ, इस कर्तव्य का पालन भी करते रहो और इसके जो फल हैं उन फलों के प्रति अनासक्ति की भावना भी और कर्तृत्व की भावना भी छोड़ दो। यही तो सन्यासी करता है, अपने सारे के सारे कर्म इसीलिए छोड़ देता है क्योंकि उसको कर्म के फल में आसक्ति नहीं रहती। वो तो कर्तृत्व, वो तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में बैठकर अहम कर्तृत्व की भावना से भी मुक्त हो जाता है। तुम ये काम करते रहो अपना, और वो जो सन्यास का मूलभूत तत्व है वो ले आओ, पर इसको छोड़कर मत जाओ सन्यास की ओर। इस श्रेय का परित्याग करके अन्य किसी भी श्रेय का अनुष्ठान करना कभी कहीं भी इस परिस्थिति में क्षत्रिय के लिए सर्वथा अनुचित है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति तो ये बात कही देती है कि यदि सारी सेना भी तितर बितर हो गई हो, जो भी सेना के चतुरंगिणी सेना के 4 अंग हैं, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, ये सारे के सारे बिखर गए हों, उसके बावजूद भी जो वीर, जो शूर पीछे न भागकर सामने की ओर ही कदम बढ़ाता रहे, उसके एक एक कदम एक एक अश्वमेध यज्ञ के समान होते हैं। ये बात वहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में कही है कि पदानि कृतु तुल्यानि भग्नेष्व विनिवर्तिनाम। तो यहाँ यह बात भगवान के लिए कहना इसीलिए आवश्यक हो गई क्योंकि अर्जुन ने युद्ध को श्रेय मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। साफ साफ उसने कह दिया था, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, मुझे इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारने में कहीं भी श्रेय नहीं दिख रहा है। तो ये बात जो उसने कही कि मुझे कहीं भी श्रेय नहीं दिख रहा है, इसकी ठीक उल्टी बात भगवान कह
रहे हैं कि इसके सिवा क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर और कोई श्रेय है ही नहीं, और इसको छोड़कर अन्य किसी भी श्रेय के पीछे तुम जाते हो तो ये अर्जुन तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें कुछ इसकी प्रशंसा भी करेंगे और समझाने का और प्रयास भगवान करेंगे, लेकिन इन सब बातों को मैं आपके सामने कल रखूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप सभी के चरणों में मेरा सादर नमन, संतजनों के चरणों में भी सादर नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।